ओके गाइज, अगर आप भी 2027 में एज अ प्राइवेट कैंडिडेट बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपके पास लगभग मोटा मोटा 6 महीने बचे हैं। 6 मंथ्स यू हैव, और ये वीडियोस इन 6 मंथ्स की कंप्लीट रोड मैप वीडियो होने वाली है। कैसे आपको क्लास 12 2027 प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम में 2027 में जो आप रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ देंगे, उसमें आप कैसे बेस्ट और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। केवल पास होने के लिए आपको नहीं पढ़ना है, और अगर आपका 75% क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है तो उसको भी आप कंप्लीट कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। ऑनेस्ट टॉक करूंगा, कोई भी गलत बात नहीं रहेगी, और मैं खुद अपने प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा कि मैंने कैसे 75+ स्कोर किया था अपने इस टाइम में। जब मैंने 2025 में बोर्ड एग्जाम दिया था, उस समय भी पेपर फिजिक्स का काफ़ी हार्ड आ गया था, और जो कि बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। सीबीएसई से एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना हार्ड पेपर फिजिक्स का सीबीएसई बनाएगी, और 2026 में उसका भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए और भी ज़्यादा हार्ड पेपर आ गया, और कंपार्टमेंट का पेपर और भी हार्ड आ गया। अगर आपने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया है, अगर आपके दोस्त ने, भाई छोटे बहन ने दिया है, तो आप उनसे रिव्यू ले सकते हो कि कितना हार्ड खासकर मैथ्स और फिजिक्स का पेपर था कंपार्टमेंट का, जो कि 28 जुलाई को हुआ था। ठीक है, उसका रिजल्ट आया था 12 अगस्त को आया था, और यहाँ पे देखिए रिजल्ट हमें देखने को मिला है ओनली 53% बच्चे ही पास हो पाए हैं इस बार। यानी जो 1,64,000 बच्चों ने कंपार्टमेंट का एग्जाम भरा था कैटेगरी कंपार्टमेंट कैटेगरी में, उसमें से लगभग हम मान सकते हैं 75,000 बच्चे फिर से फेल हो गए हैं। यानी इन्हीं बच्चों को देना है नेक्स्ट ईयर कंपार्टमेंट का एग्जाम। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2027 में। अब देखिए, अगर आपकी दोबारा कंपार्टमेंट आ गई है तो आपके पास ओनली 3 चॉइसेस हैं अभी इस समय पर। पहला चॉइस है कि आप रीवैल्यूएशन के लिए जा सकते हैं, जो कि मैं आपको रिकमेंड तभी करूंगा जब आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि आपको पास होना ही चाहिए था, आपने बेस्ट लिखा था अपना, लेकिन आपको फिर भी फेल कर दिया गया है, इसमें सीबीएसई की तरफ से कोई गलती है। तब आप रिवैल्यूएशन के लिए जा सकते हैं, नहीं तो इसके लिए टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप केवल चांस के लिए, लक के लिए जा रहे हो, तो केवल आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि बहुत बच्चों ने केवल लक के लिए अपनी आंसर शीट फोटोकॉपी निकलवाई कि क्या पता मेरे भी मार्क्स बढ़ जाए, सबके बढ़ेंगे तो। और बहुत बच्चों के नहीं बढ़े थे मार्क्स, उल्टा कुछ बच्चों के कम भी हो सकते हैं अगर आपने गलत रिवैल्यूएशन के लिए भर दिया तो। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई कोई ओएसएम जब से आया है, तब से जो मार्किंग स्कीम है उसी से स्टिक होकर टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, और थोड़ा सा भी आप मार्किंग स्कीम से इधर उधर लिख रहे हो तो टीचर आपको तुरंत 0 मार्क्स दे रहा है। तो मार्किंग स्कीम ये वहाँ पे बहुत मैटर करती है। बाकी टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। टीचर को अगर आता होगा, टीचर अगर समझेगा कि हाँ बच्चा सही आंसर लिख रहा है लेकिन मार्किंग स्कीम में वो नहीं है, तो टीचर आपको नंबर देगा भी। ऐसी बात नहीं है कि वो आपको 0 ही देगा। इट डिपेंड्स ऑन टीचर टू टीचर। सो रीवैल्यूएशन के चक्कर में आपको तभी पढ़ना है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, और इसमें कोई गारंटी भी नहीं है कि आपके मार्क्स बढ़ ही जाएंगे। और आप अगर बढ़ भी गए, 1-2 नंबर बढ़ भी गए, तो हो सकता है आप पास ना भी हो पाओ। अगर आप 5-6 नंबर से फेल हो रहे हो, तो अगर 1-2 नंबर बढ़ भी गए तो वेरी लेस चांसेस आर देयर कि आप पास हो जाओ। और दूसरी चॉइस है, बहुत फेमस बोर्ड है एनआईयूएस, हम जानते हैं कि आप इसमें एडमिशन ले लो और इसमें आप जो है ऑन डिमांड एग्जाम करके इससे पास हो जाओ। लेकिन इसमें भी बच्चे फेल होते हैं। ऐसा मत सोचना कि अगर आपने पैसा दे दिया, आप ऑन डिमांड एग्जाम करवा लोगे तो इसमें आप पास हो जाओगे। इसमें भी बच्चों का कंपार्टमेंट लगता है, इसमें भी बच्चे फेल होते हैं, और इसका भी क्वेश्चन पेपर मॉडरेट लेवल का आता है। तो आप ये सोच कर जाना कि ये ऐसा नहीं है कि आप इसमें जाओगे तो आप पास ही हो जाओगे। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो, इसमें भी बच्चों का कंपार्टमेंट आता है, इसमें भी बच्चे परेशान रहते हैं। उसके बाद आपके पास एक आखिरी ऑप्शन बचा है, जो कि है एज अ प्राइवेट कैंडिडेट सीबीएसई 2027 में एग्जाम देना रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ में। तो इसमें आप सारे सब्जेक्ट का भी दे सकते हो, प्रैक्टिकल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल के जो मार्क्स आपके पहले थे वो आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, और आप एज अ इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हो। अगर आपको 75% नहीं बन रहा है तो एज अ इम्प्रूवमेंट भी आप प्राइवेट कैंडिडेट का एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। प्राइवेट एग्जाम का फॉर्म भरना, इसकी मार्कशीट कहाँ से मिलेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एग्जाम दे सकता है, कितने सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हैं प्राइवेट कैंडिडेट, इसका एग्जाम कब होगा, इसमें आपका स्कूल से कुछ रिलेशन रहेगा कि नहीं रहेगा, ये कंप्लीट डिटेल तो ये चैनल पे आती रहेगी। लेकिन क्योंकि आज की ये वीडियो केवल रोड मैप के ऊपर है, तो हम केवल रोड मैप के टॉपिक पे ही स्टिक रहेंगे। देखिए, अभी लगभग अगस्त एंड होने वाला है, और आपके पास सितंबर से लेकर लगभग फरवरी तक का समय है। यानी हम कह सकते हैं आपके पास 6 मंथ्स है, क्योंकि फरवरी लास्ट तक आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो 6 मंथ बहुत ज्यादा है, और आपको फिर से पूरा टॉपिक, फिर से हर एक चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 1 साल ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसके बाद कंपार्टमेंट में भी आप पढ़ चुके हो एक्स्ट्रा, तो ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे सिलेबस में क्या है, और आपको टॉपिक्स हल्के हल्के क्लियर है। बस आपको जरूरत है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की। और अभी तो आप फिलहाल, मैं एक क्लिप लगा रहा हूँ, वीडियो न्यूज है वो, और पहले वो तो आप न्यूज को देखो। सीबीएसई ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक का सिलेबस तो बदल दिया, लेकिन ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि एनसीईआरटी अब तक 9वीं से 12वीं की किताबें पूरी तरह मार्केट में उतार ही नहीं पाया। नतीजा, स्कूल और छात्र मजबूरी में पुरानी किताबों से पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि परीक्षा में सवाल नए और कठिन आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या नई किताबें भी समय पर आईं? नतीजा ये हो रहा है कि स्कूलों में बच्चों को पुरानी किताबों के सहारे ही नया और मुश्किल एप्लीकेशन बेस्ड सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। यानी सिलेबस नया, किताब पुरानी।
जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा, ये 3-4 दिन पहले की न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा पुरानी न्यूज़ नहीं है। ये जब आपका 12 अगस्त को कंपार्टमेंट का रिजल्ट आया है, उसके बाद ही की ये न्यूज़ है। इसमें हमें साफ बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट जो भी है, उसमें निकल के आया है कि सीबीएसई की एनसीईआरटी की जो बुक्स है, न्यू बुक्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाली मार्केट में अभी तक आई ही नहीं है। एनसीईआरटी अभी उसको छाप ही रही है, मार्केट में वो आई ही नहीं है। यानी हो सकता है जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, वो ओल्ड है, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर है। पेपर किस लेवल का आ रहा है और आपके पास बुक कौन से लेवल की है। इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड भर-भर के सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसा कि अभी आपने न्यूज़ में क्लिप में देखा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड भर-भर के सवाल पूछे जा रहे हैं और साल बाय साल आपका ये डिफ़िकल्टी लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन बुक अभी हमारे पास कौन-सी अवेलेबल है? ओल्ड बुक्स है, ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स अवेलेबल है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने अभी खुद ही न्यूज़ देखा और ये 3-4 दिन पहले की न्यूज़ है। आप खुद गूगल पे जाके सर्च करके, यूट्यूब पे सर्च करके भी न्यूज़ देख सकते हो ये। तो जब आप क्वेश्चन ही लो लेवल की प्रैक्टिस करोगे, तो आप यहाँ पे हाई लेवल का कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? तो एनसीईआरटी के अलावा भी आपको बुक लेने की ज़रूरत है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। केवल एनसीईआरटी पढ़ के आप हो सकता है पास हो जाओ, कई लोग वो भी पास भी नहीं हो पाते केवल एनसीईआरटी पढ़ के। लेकिन अच्छा अगर आपको स्कोर करना है तो आपको एनसीईआरटी के अलावा भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। कहाँ से करने हैं वो मैं भी आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। सो ये जितने भी बुक्स आप टेबल पे देख रहे हो, सारी ही मेरी बुक्स है और सारी ही मैंने क्लास 12th में पढ़ी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की ये सारी बुक्स हैं। ये एनसीईआरटी की बुक है और मैथमेटिक्स की कई बुक्स आप देख सकते हैं, फिजिक्स की कई बुक हैं। सारी बुक्स मैंने पढ़ सकती है। देखिए इतनी मोटी-मोटी बुक्स है और मुझसे ऑनेस्टली ये कंप्लीट नहीं हुई थी। पूरा कंप्लीट मैं नहीं कर पाया था इसको। और इन सभी बुक से मुझे पर्सनली ओसवाल बुक्स ने ही काफ़ी हेल्प करी। इनके सॉल्यूशन सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा, इतने बेस्ट, इतने ज़बरदस्त होते हैं कि इतने आसानी से उन्होंने एक्सप्लेन किया रहता है कि अगर आपने एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी है, तो भी आपको सॉल्यूशन समझ में आते हैं। साथ ही साथ ये तो अभी 2025 की थी, मैंने अभी 2027 की भी मंगा रखी है, क्लास 10th की अभी फ़िलहाल मंगाई है और मैं कोशिश कर रहा हूँ क्लास 12th की भी मैं मंगा के आपको रिव्यू दे सकूँ ओसवाल बुक्स की तरफ से, क्वेश्चन बैंक क्लास 12th का। जो मैंने पहले बुक्स दिखाई थी वो तो पहले की थी, जब मैंने 2025 में खुद बोर्ड एग्जाम दिया था। फिलहाल ये क्लास 10th की बुक है, क्लास 12th की बुक मैंने अभी नहीं मंगाई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा क्लास 10th की बुक का भी आपको रिव्यू देने के लिए। फिलहाल आप इसमें देखिए, ये स्ट्रिक्टली जो 2 अप्रैल 2026 को सिलेबस आया है उसी सिलेबस पे बेस्ड है और लेटेस्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसमें भर भर के हैं और साथ ही साथ इसमें आपको पीवाईक्यू भी मिल जाता है। 2017 से लेके 2026 यानी इस साल जो एग्जाम हुआ है उसका भी पीवाईक्यू आपको इसी बुक में मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये देखिए, फॉर्मूला बूस्टर्स, आपको जैसे ही किताब खोलोगे आपको फॉर्मूला बूस्टर मिल जाएंगे। इसका क्या काम है, जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको इस क्वेश्चन में डाउट आ गया, तो आप डाउट क्या करना है, आपको तुरंत फ़ोन नहीं खोलना है, आप इसी में जाओ, इसमें आप देखो, इसमें आपके सारे फार्मूलाज मिल जाएंगे, इसी से डाउट सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको माइंड मैप्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको टोटल पूरे माइंड मैप्स मिल जाएंगे। माइंड मैप से भी काम नहीं चलता है, यहाँ आपको डिटेल नोट्स मिल जाएंगे, टॉपिक के बारे में बता दिया जाएगा। ये रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे जो आप फटाफट रिवाइज करके एग्जाम देने जा सकते हो। बहुत ही शॉर्ट में रिवीजन नोट्स भी यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। बाकी क्वेश्चंस और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तो भर भर के इसमें है, जो कि आपको एनसीईआरटी डिलीवर मेरे हिसाब से नहीं कर पाएगी। और जैसा कि आपने अभी न्यूज़ में भी देखा, कॉमनली मेड एरर, आंसरिंग टिप, और जैसा अभी मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी मार्किंग स्कीम वाली, यहाँ पे आप देखिए जो टॉपर्स आंसर लिखते हैं केवल मार्किंग स्कीम से अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। और आपको इसका आइडिया कैसे लगेगा, उनके आंसर्स को देख के, उनके आंसर्स भी जिस यहाँ पे नीडेड है ओसवाल बुक्स की तरफ से हमें उनके आंसर्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे। बाकी सेल्फ असेसमेंट पेपर, ओसवाल एआई और भर भर के इसमें फीचर्स हैं। फिलहाल ये क्लास 10th की है और क्लास 10th का मैं प्राइस बता दूँ, क्लास 12th का हो सकता है वेरी करे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइंस की 699 की और मैथ्स की 729 की नहीं है। इस पे आपको 20 to 30% डिस्काउंट ऑफर अभी चल रहा है और साथ ही साथ एडिशनल 10% ऑफ के लिए आपको यहाँ पे जो कोड दिख रहा है CIE10, आई एम रिपीटिंग अगेन, CIE10, इस कूपन कोड का यूज़ करके आप एडिशनल 10% डिस्काउंट पा सकते हो। 20-30% तो जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, लेकिन ये वाला 10% ये कभी भी हट सकता है, लिमिटेड है। तो आप अभी चेक कर लो, अगर आपका कोड वर्क कर रहा है तो आप तुरंत ऑर्डर कर लो। आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इसका 20 to 30% आप ऑफ करोगे तो कितने की पड़ेगी। फिलहाल ये क्लास 10th की है, क्लास 12th का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेक कर लेना उसका प्राइस। अमेजोन का भी लिंक दिया है और ओसवाल बुक्स की ऑफिशियल साइट का भी लिंक दिया है, लेकिन ये जो कोड है केवल ओसवाल बुक्स की वेबसाइट पे ही वर्क करेगा। अमेजोन पे कोड डालने का मेरे हिसाब से कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो आपको जहाँ से भी आपको चीपेस्ट पड़े आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो इसको, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि दिखाया है एनसीईआरटी से आपका काम नहीं चलने वाला है। और सबसे अच्छी बात ये देखिए, यहाँ पे जो भी मैंने इसका थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी सॉल्व करे हैं, इसके जो एक्सप्लेनेशंस है, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी है तो भी आपको इसके एक्सप्लेनेशन समझ में आएंगे, इतनी ईजी तरीके से समझा रखा है।
और यहाँ पे देखिए हर स्टेप में मार्किंग स्कीम, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि OSM जो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम है उसमें मार्किंग स्कीम से आपको नंबर मिलता है। यहाँ पे डिटेल में बता रखा है कि कौन सी स्टेप पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे आप देखिए आंसर शीट फोटोकॉपी निकलवाई होगी तो आपको ऐसे ही देखने को मिला होगा मार्किंग स्कीम। तो देखिए आपको प्रिपरेशन के लिए एक बुक तो लेनी ही है, और कौन सी बुक लेनी है, ओसवाल के भी बहुत बुक्स है, ओसवाल के अंदर भी बहुत बुक्स है, PYQ है, सैम्पल पेपर है, क्वेश्चन बैंक्स है, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया है। अभी आप क्वेश्चन बैंक ले लो और एग्जाम के समय जब लास्ट मोमेंट रहेगा तब आप सैम्पल पेपर ले सकते हो। अगर क्वेश्चन बैंक से आपका काम हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो लास्ट टाइम आप सैम्पल पेपर भी लगा सकते हो, लेकिन अभी आप क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो। क्लास 12 की क्या प्राइसिंग रहेगी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। एडिशनल 10% ऑफ चल ही रहा है, 20-30% का डिस्काउंट MRP तो चल ही रहा है। और जितना जल्दी आप इसको सॉल्व करना शुरू कर दोगे, अगर आपने इन बुक्स को एक भी बार कंप्लीट सॉल्व कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना। और मैं ये कुछ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए 2025 में जब मेरा बोर्ड एग्जाम था तब मैंने इस बुक का इस्तेमाल किया था, और 2024 की भी मैंने PYQ वाली बुक्स ली थी। हालांकि मैंने 5 ईयर के ही पेपर सॉल्व किए थे, टोटल 10 ईयर्स मुझसे नहीं हो पाए थे, लेकिन इसको मैंने कंप्लीट सॉल्व किया था। ये बहुत ही पतली सी वैसे बुक थी, सैंपल पेपर था इसमें, जो कि मुझे बहुत हेल्प करी, और मैंने 75+ % स्कोर किया विथ PSM स्ट्रीम, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, कोई कंपार्टमेंट कुछ नहीं, फ्रेश पास। तो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट सेक्शन में भी है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो।